तो इसी तरह याद रखो, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई? मैं एक टेक्निकल दलील दूं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित है। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती हैं, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफ़ा और ईद उल अजहा भी एक दफ़ा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम और जुमे के दिन भी रोजा मकरू। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नीयत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुक़द्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था हफ्ते का? यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए। ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे छेड़ने के लिए करता हूँ। वो तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी को। ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूँ, लाहौर में भी बोलता हूँ। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ, कितनी ज़बरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद ना बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। साहबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है? क्या मतलब? रोजे का, ईद का जो थोड़ा सा भी तसव्वुर था ना यौम विलादत में, उस तसव्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अख्पल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रखे, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन, सुन्नत है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। जुमेरात का भी रखते हैं, पीर का भी। पीर का, जुमेरात का तो किसी भी वजह से रख लिया, लेकिन पीर का इसलिए रखा कि यौम विलादत है मेरा। तो खुशी में खाना खाया जाता है। रोजा तो खाना पीने से बचने का नाम है।
इसकी मैं 2 मिसालें दे देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। आपकी शादी हो गई, फर्ज करो, कह रहे माशाल्लाह, फर्ज करो शादी हो गई, दोस्त मिलते हैं, यार सुना है तेरी शादी हो गई, खुशी में क्या खिलाएगा, यही कहते हैं ना। आपने कहा इतनी मुझे खुशी हुई है कि कल सुबह ना मैं नाश्ता करूंगा ना तुम नाश्ता करोगे, हम खाने से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो कहेगा भाई तेरा बाप दुनिया से चला गया है जो गम में नहीं खा रहा तू। हदीस में आता है ना, जिस घर में मैयत होती है तो लोग गमजदा होते हैं, तो उनको खिलाओ जाके, क्योंकि वो खा नहीं सकते बेचारे, गम में होते हैं, पकाते नहीं है। आपका बेटा पास हो गया इम्तिहान में अच्छे नंबरों से, लोग पूछते हैं भाई बड़ा मज़ा आ रहा है यार, क्या खिलाएगा। आपने कहा डिनर का नागा है, आज तुम भी रात को भूखे सोगे और मैं भी भूखा सोऊंगा। तभी ईद के दिन रोज़ा नहीं है भाई। रोज़ा और ईद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ज़िद हैं। हमारे नबी ने यौम विलादत में रोज़ा रख के बता दिया कि आज का दिन ईद नहीं हो सकती। और एक और बात, मुसलमानों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा रात में होती हैं, सुबह होती है? बोलो ना भाई, इसमें सुबह होती है रात को होती है? रात में होती है। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त में रखी गई हैं क्योंकि रात में इंसान शराब कबाब की तरफ जाने का ख़तरा, अय्याशी की तरफ, रंग रलियों की तरफ जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है, बत्तियों की तरफ जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तमीज़ से नहीं मनाता वो। सुबह बदतमीज़ी से ईद मनाई नहीं जा सकती सुबह के टाइम में, है भाई। सुबह तो नहा धोगे नमाज पढ़े, जुम्मे को भी दिन की रोशनी में रखा गया है, जुम्मा रात में नहीं रखा गया। इस्लाम के सारे त्यौहार कब हो रहे हैं? और ईद मिलादुन नबी सुबह मनाई जाती है या रात को? जोश व खरोश आता है रात के वक्त, बत्तियाँ, फिर नाच गाने भी होने लगे आजकल, तो केक काटना शुरू हो गए, ब्रेक डांस शुरू हो गया माजरत के साथ। कोई नाच रहा है, कोई नबी की मोहब्बत में नाच नाच के गिर गया नीचे, है जी, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ये वो कोशिश है जो आपकी अख्पल कोशिश है, ये अल्लाह रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल इसके खिलाफ बता रहे हैं। समझते हो बात को कि नहीं समझते हो? तो छोड़ दो ये सब कुछ। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? पहली शर्त नियत आखिरत, दूसरी शर्त कोशिश भी करे, तीसरी शर्त कोशिश भी अपनी नहीं बल्कि आखिरत वाली कोशिश, चौथी शर्त वहुवा मुमिनुन, तौहीद परस भी हो, ईमान भी हो। कुफर के साथ ये नेकियां कबूल नहीं है। काफिर अगर अल्लाह को राजी करने के लिए करोड़ों लोगों को खाना खिलाए, दुनिया में अजर मिल जाएगा, आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा। तभी गैर मुस्लिम मैयत के लिए दुआ नहीं कर सकते, जिंदा के लिए कर सकते हैं। गैर मुस्लिम तो मर गया तो उसके लिए दुआ की भी, रेस्ट इन पीस भी नहीं कह सकते उसको आप, जो मर गया। आजकल लोग कह रहे होते हैं उसकी रूह को अल्लाह जो है ना अमन में रखे, बस अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। तो वहुआ मुमिनुन, ईमान क्या मतलब? मज़ार परस्ती ये ईमान है या शिरक है? शिरक है ये। निदा लिगैरिल्लाह, सिर्फ या अल्लाह मदद चलेगा अल्लाह के यहाँ, और कोई नारा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। हम कहते हैं इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे तेरी इबादत करते हैं और मदद सिर्फ, ये सिर्फ का लफ्ज़ भी लगा हुआ है इस तर्जुमे में, क्योंकि मफूल बिही जो ऑब्जेक्ट है ना उसको पहले कर दिया। एक होता है नाबुदू का, इसका मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं, और का को उठा के इया का बना के पीछे ले आया, तो अरबी ग्रामर जो जानते हैं इसका मतलब है सिर्फ तेरी, सिर्फ तुझसे मदद, इया का नस्तईन, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। तो शिर्क के साथ मेरे भाई कोई अमल मकबूल नहीं है। तो ये 4 बातों पर आप अमल करेंगे तो फ़उलाइका काना सायुहुम मशकूरा, अल्लाह फरमाते हैं इनके थोड़े पर बहुत ज़्यादा दूंगा मैं। ये थोड़ा करेंगे, अजर वहाँ बहुत ज़्यादा। और इन पर अमल नहीं हुआ तो दुनिया तो वाह वाह कर लेगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिल जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, आखिरत में ज़ीरो। जैसे पहाड़ होता है ना राख का, देखने में बड़ा लगता है, फूंक मारो पूरा पहाड़ उड़ जाएगा।